पुत्र के द्वारा, समाज के द्वारा इनको त्याग दिया गया, बहिष्कृत कर दिया। अब ये एक आश्रम में बैठे क्या करती है आदमी, वो औरत पत्थर जैसी हो गई। पथरा जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, कि भाई शहीदों की अर्थियां देखी, उसकी आंखें पथरा गई, तेरा रास्ता देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई, ये अलंकारिक रूप में भाषा अपन कहते हैं ना, पथरा गई। तो ये पत्थर जैसी बन गई, क्या करे वहां पर श्री राम आए और वाल्मीकि लिखते हैं श्री राम ने पैर नहीं लगाया, श्री राम ने चरण स्पर्श किए। हाँ, यहां जिंदी हो गई। क्यों जिंदी हो गई? कि श्री राम जिसके चरण स्पर्श करें, अब बताइए उसका बहिष्कार कौन करे? किसी में है हिम्मत? इसलिए हमें समझना चाहिए। अब क्या है कि हम ऐसी चीजें बनाने बड़ा आनंद आता है, और साहब उनमें तो इतनी ताकत थी कि पैर लगाया, पर इससे हमारे इतिहास का नाश होता है। दूसरे लोग आज की जो जनरेशन तर्क पे आधारित चीजें मानती है, वो नहीं मानती। ऐसे ही हनुमान का प्रश्न है। हनुमान के बारे में आप उठा के देखिए, रामायण में जगह जगह लिखा है। इतना विद्वान व्यक्ति, आप ये देखिए, स्वयं श्री राम ये यहाँ पर दिखाया है। जब श्री राम किष्किंधा के पास पहुंचे तो सुग्रीव ने कहा भी देख के आओ, ये कहीं बाली के तो नहीं है भेजे हुए। तो ये जाते हैं, वहां बातचीत करते हैं। पढ़िए आप उठा करके वाल्मीकि रामायण, वहां पर श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि ये व्यक्ति जो है वो चारों वेदों का प्रकांड पंडित है, इसने जितना वार्तालाप किया इसका एक भी स्खलन नहीं हुआ, एक भी अशुद्ध इसने नहीं बोला। जिसको श्री राम ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमने उसको केवल एक सामान्य बंदर बना दिया। ये सोचने की बात है। हम कोई बात थोप नहीं रहे किसी के भी ऊपर अपने, परंतु एक विचार जरूर आप लेके जाइए कि क्या ये संभव है। यहाँ एक पुस्तक है शुद्ध रामायण, अगर आप चाहें ज्यादा जानने की इच्छा हो तो आप उसे लेके जा सकते हैं। आइए, ये देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने कुछ चित्र लगाए हैं। इनके बाकायदा जिस तरह से संस्कार, 16 संस्कार बाहर दिखाए हैं ना, इनके भी संस्कार गोकुल में उसी तरीके से हुए थे। ये भी है, पर इनको कारावास में नहीं रखा गया था। हरिवंश पुराण उठा के देख लीजिए, जो महाभारत का खिल भाग है, वहां इतनी स्पष्टता के साथ ये लिखा गया है कि देवकी और वसुदेव को उनके ही महल में नजरबंद कर दिया गया था। स्वाभाविक भी है, कहीं जाने अपनी दासियों को कंस ने कह दिया कि जैसे ही मेरी बहन की प्रसव अवस्था आए तो मुझको सूचित कर देना। वो सूचित करते हैं और वो आते हैं। वहां पे साफ साफ लिखा है कि जैसे ही दूत ने उनको सूचना दी कि महाराज प्रसव का समय हो रहा है, तो कंस अपने महल से जल्दी जल्दी चल करके वसुदेव के यहाँ पहुंचा। क्यों पहुंचा भाई वसुदेव के यहाँ? क्योंकि वहां नजरबंद थी। तो इस तरह की चीजें टीवी वाले दिखा देते हैं और वो ही जो है बन जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रयत्न हमारा ये है कि इस तरह की चीजों को ध्यान में रखा जाए। अब जैसे गोवर्धन पहाड़ है, गोवर्धन है, यहां हमने दिखाया है कि बहुत तेज बरसात हुई थी। ऐसी बरसात हो रही थी कि मानो गोकुल जो है समाप्त हो जाएगा। कई बार होती है, बादल फट जाते हैं, अभी होती है, उस समय भी हुई थी। अब उस समय क्या करते हैं? कोई भी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए आज क्या करता है? अगर उसका मकान 3 मंजिल का है तो वो कहां बैठता है? तीसरी मंजिल पे चढ़ जाता है ना। बरसात से तो चलो फिर भी भीग जाएंगे, अगर छत नहीं है तो बाढ़ से तो मरने से बचे जाएंगे। यही करता है ना जी, आज भी हमारे सामने। वो ही उस समय हुआ। गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा पर्वत था जिसमें की बहुत बड़ी बड़ी कंदराएं थी, आज भी है। मैं मथुरा का ही हूं, खूब बड़ी बड़ी कंदराएं हैं। कृष्ण का क्या था? नेतृत्व का जबरदस्त गुण था। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, आज हम कहें तो, परंतु नहीं, उन्होंने सबको एक लाइन में लगाया और ले जाकर के गौधन को और इसको सबको सुरक्षित कर दिया। बरसात जब खत्म हो गई सब नीचे आ गए। इसी को कहा कि जैसे इतना बड़ा कार्य इतनी सरलता से कर लिया, जैसे अंगुली पे गोवर्धन पर। ये अलंकार है भाई साहब। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, अगर नहीं है तो उठा लिया, चलिए यूं कर लिया, अब कैसे बचेंगे लोग ये बताओ? नीचे वाले बरसात से तो बच गए, सिर तो भीगने से बच गया, परंतु जो बाढ़ आ रही है कैसे बचेंगे बताइए? तो यहां आकर के फंसता है व्यक्ति। इसलिए सत्य जो है उसको स्वीकार करने का हमें, उसमें कहां दिक्कत है? वहां कृष्ण की महिमा में कोई कमी नहीं आ रही है, ठीक है ना। और एक तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जब लड़ाइयां होती हैं, घरों में लड़ाई, संपत्ति के पीछे लड़ाई, तो होता क्या है? धर्म अधर्म का युद्ध तो होता है मजबूरी में। लास्ट तक श्री कृष्ण गए थे कि भैया 5 गांव दे दो, हाँ कोई बात नहीं है, लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा कि सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तब लड़ाई हुई, परंतु हुआ क्या? ये बस 5-6 लोग बचे थे, सब खत्म हो गए।
सब विनाश हो गया। महाभारत ने हिंदुस्तान को जो धक्का दिया, महर्षि दयानंद बड़ी पीड़ा से लेते हैं इसको, आज तक उससे उबर नहीं पाए। तो इस तरह से इन मनस्थितियों से बचना चाहिए। ये हमारा मेवाड़ है, तो थोड़ा सा महाराणा प्रताप को भी हमने यहाँ दी है। जगह कम थी इसलिए कम है। यहाँ एक बात देखिए आप कि महाराणा प्रताप तो जो थे ही थे, हम सभी जानते हैं। भामाशाह का नाम भी हमने सुना है। महाराणा प्रताप जिस समय विपन्न अवस्था में बैठे हुए थे, उनको सेना चाहिए थी, सेना जोड़ना था, उसके लिए धन चाहिए था। कहां से आए वो धन? ये भामाशाह अपनी सारी संपत्ति लेकर के वहां पहुंच गए। इदम राष्ट्राय धनम, ये राष्ट्र के लिए, मेरे लिए नहीं है, सारा धन अर्पित कर दिया। उसके बाद जो है जाकर के महाराणा प्रताप ने सेना का गठन किया और उनको धूल जटाई। ये हमारे आर्य समाज के चमकते सितारे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने विद्या का अर्जन किया और अर्जन करके कहीं नौकरी नहीं की, कहीं धन कमाने में नहीं रहे। समाज को सुधारने के लिए आर्य समाज के इतने बड़े उपकार हैं इस जाति पर, मनुष्य जाति पर, हिंदुस्तान पर, भारतवर्ष पर, उसमें अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो हमने उनमें से कुछ के, सारे तो जगह नहीं थी, नहीं लगा पाते, कुछ लोगों के चित्र यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो आर्य समाज ने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है मित्रों। जो हमारे यहाँ जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए आर्य समाजियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कईयों ने बलिदान दिए। उनमें से कुछ एक को हमने यहाँ दिखाया है। ये क्रांतिकारियों का कक्ष है। क्या कहें, कितना नमन करें लोगों को जिनकी वजह से आज हम और आप स्वतंत्र भाव में श्वास ले रहे हैं। अगर इन्होंने अपने जीवनों को उत्सर्ग न किया होता, ये भी अपने माता की आंचल की गोद में छिप गए होते, तो आज हम स्वतंत्र होते? कदापि नहीं। केवल सूत काटने से आजाद नहीं हुआ। असंख्य असंख्य लोगों की, एक बात और यहाँ कह दूं, ऐसे बहुत से, इनको तो सब आप प्राय जानते हैं, ठीक है, इसलिए इनका विवरण भी मंगल पांडे से लेकर 1857 की क्रांति से लेकर सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब जानते हैं। परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं, हजारों की मात्रा में, जिन्होंने अपने जीवन दे दिए, मैं और आप उनको जानते नहीं। तो क्या इस देश को इतना भी नहीं कर्तव्य बनता कि उनको एक बार याद तो कर लें? तो आपने टीवी देखा होगा बाहर, हम वहां पर एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, चल रहा है उस पर काम। 365 दिनों में ऐसे 365 जो हुतात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान हमारे लिए दे दी, उनको आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। वो कार्य भी हम कर रहे हैं। ये वो पवित्र कक्ष है जिसमें महर्षि दयानंद जी महाराज ने बैठ करके दुनिया को सत्य का प्रकाश दिखाने वाला हर प्रकार के, मैं एक बात कहता हूं, हर प्रश्न का समाधान अगर है तो आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाएगा। कोई इसमें मैं अत्युक्ति नहीं कर रहा हूं। यहां बैठ के लिखा था, इसलिए हमने सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास हैं, तो ये 14 खंडी है। यहाँ पर एक स्तंभ बनाया है कांच का, जिसमें आप देख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश की प्रमुख 112 शिक्षाएं यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये वो पवित्र स्थल है जहां से विश्व को ऊर्जा मिली, अध्यात्म की ऊर्जा मिली। ये आर्य समाज के मनीषी हैं। आप राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हैं, लाला लाजपत राय को जानते हैं, ये सब स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, अपनी जान भी दी। तो ये विशेष हमने यहाँ लगाए हैं। ये अब सत्यार्थ प्रकाश में क्या कुछ कहा गया है, इतना कहा गया है कि ऐसे ऐसे 10 गैलरियां बन सकती हैं, 20 गैलरियां बन सकती हैं, पर छोटे छोटे, मोटी मोटी, जैसे बाल विवाह को लेकर के 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद बाल विवाह का निषेध करते हुए इतने वेद मंत्र देते हैं। वेद तो सबको प्रमाणित है ना, इतने वेद मंत्र निकाल के रख देते हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए जब तक युवती पढ़ लिख करके युवक के समान ही स्थापित ना हो जाए, फिर गुण कर्म स्वभाव मिलने पर विवाह होना चाहिए। और यहां तक लिख देते हैं कि बाल्यावस्था में विवाह आर्यावर्त, आर्यावर्त का मतलब भारतवर्ष, इसी का पुराना नाम आर्यावर्त है। हिंदुस्तान तो अभी रख दिया है इन्होंने, पहले आप रामायण में देखेंगे, सब जगह देखेंगे आर्यावर्त है। आर्यावर्त देश की हानि का प्रमुख कारण है। तो ये इस तरह से थोड़ा दिखाया हमने। अब देखिए, आप प्राय लोग सोचते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश भी धर्म ग्रंथ है, उसमें भी कर्म, अरे उसमें देखिए आप, राजा कैसा होना चाहिए, अधिकार रक्षा का, ये देखिए एक बड़ी विशिष्ट बात है। इनकम टैक्स कितना देना चाहिए, कितना लेना चाहिए। आप देखिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जैसे भंवरा जो है वो फूल से अपना वो ले लेता है,
ना उसका कुछ होता है ना उसका कुछ होता है, फूल कुमलाता थोड़ी है, मरता थोड़ी है। तो इनकम टैक्स की रेट इतनी होनी चाहिए कि बच्चे को हाँ अच्छा इतना है, लो साहब चला के दे, टैक्स चोरी खत्म। परंतु कोई इस बात को माने तब ना। आइए, सभासद हमारे एमएलए एमपी कैसे हो, इस पर कस के देख लिए, एक भी खरा नहीं उतरेगा आजकल जो बैठे हुए हैं, सारी सारी पार्टियों के, किसी की बात नहीं। तो ये इस तरीके से ये सारा यहाँ बताए। सत्याग्रह प्रकाश का 24 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, देशी विदेशी। उनका एक एक पृष्ठ हमने यहाँ लगाया है ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि सत्याग्रह प्रकाश कहाँ तक पहुंच चुका है। इसमें चाइनीज भी है, इसमें फ्रेंच भी है, ये सारी हैं, स्वाहिली है, बर्मी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। ये हमने यहाँ पर सत्याग्रह प्रकाश के आधार पे ही एक हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आप लोगों को ये ऐतराज है इससे? किसी को ऐतराज नहीं होगा, हर कोई चाहेगा अविद्या का नाश हो और विद्या की वृद्धि हो। तो जो इस तरह की चीजें हर मत मतांतरों में मिलती हैं, उनको जो है हमारे यहाँ भी है। जैसे ये है, किसी ने उंगली की चांद के 2 टुकड़े हुए, क्या कहेंगे आप इसके? अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यही कहेंगे ना। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी बाल समय रवि भक्ष लियो, उछले और सूरज को, भाई अलंकार के रूप में जो बात की है उसको अलंकार के रूप में रहने दीजिए। अगर आप इसको यथार्थ बनाने का प्रयास करेंगे तो धरती से कितनी, ये सूर्य कितना बड़ा है ये जानते होंगे बच्चे सारे, करोड़ों गुना बड़ा है। यहाँ पे रहने वाले एक छोटा सा बालक धरती पे रहने वाला, वो उछला और पूरे उसको ले लिया। ये सब अलंकार वाली चीजें हैं, क्योंकि आसमान में राहु भी एक जो है नक्षत्र है, ग्रह है, वो भी जो है जब आते हैं इस तरह की पोजीशन तो वो भक्ष लेते हैं, ग्रहण पड़ जाता है। बहुत सारी बातें इस रूप में कही गई हैं उनको। ये भी उसी तरह की सारी चीजें, शेषनाग पर पृथ्वी रखी हुई है, किसी ने कहा बैल के ऊपर रखी हुई है, वस्तुस्थिति हमने दोनों चीजें यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। ये बात बस सिर्फ इतना कहूंगा, ध्यान में रखिए, इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, कि महर्षि दयानंद ने जन्म पत्री को शोक पत्री कहा। चलिए क्यों कहा? मान लो कुछ होना है, पहली बात तो जन्मपत्री वगैरह से जो बताते हैं ये सब गड़बड़ झाला है, इसको छोड़िए। परंतु हाँ, आपको पता है कि 10 साल बाद, ये बता दिया जन्मपत्री देख करके कि 10 साल बाद आपका कोई सगा इस दुनिया से विदा हो जाएगा अल्पायु में। तो वो तो जब होगा तब होगा। आप पहले हो, आपका अभी क्या हुआ? आपका शोक तो अभी से चालू हो गया ना, इसलिए कहा शोक पत्री है। भाई वो तो होगा या नहीं होगा इसको भी छोड़ दे, मान लो होगा तो तब होगा ना 10 साल बाद। आप तो अभी से मरना शुरू हो गए, भूलने लग गए कि ये तो मेरा चला जाएगा, और ये तो जोशी ने कहा कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो 10 साल कुछ नहीं करेगा वो 10 साल कुछ नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से मर जाएगा। अब यहाँ से महर्षि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र प्रारंभ होता है। बता सिद्धम यहाँ पर स्वामी की जीवन गाथा है, जन्म से लेकर यहाँ पर उनका जन्म हुआ 12